हाँ जी दोस्तों, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर हम इसका आईसीएम मॉड्यूल बैच डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे अब आए हैं हम। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बता दूं कि सर जितने भी चैप्टर प्रोवाइड करे हैं और करने वाले हैं, ये सारे के सारे चैप्टर के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, और जिसकी लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं वीडियो सॉल्यूशन को। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका AS21 का पार्ट, जहाँ पे हम आईसीएम मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, AS21 का इलस्ट्रेशन नंबर 9। कहता है कि सर ऑन द 31 मार्च 2001, कहता है पी लिमिटेड एक्वायर कर लेते हैं 1,05,000 शेयर्स क्यू लिमिटेड के। ठीक है सर। अब देखना ये पड़ेगा कि सर ये 50% से ज़्यादा है, अगर है तो होल्डिंग और सब्सिडी का कंसेप्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है सर। 1,05,000 शेयर्स यहाँ पे परचेस करें कितने में? कहता है कि सर 12 लाख रुपीज़ में परचेस करे क्यू लिमिटेड के शेयर से। ओके सर। कहता है क्यू लिमिटेड के बारे में कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है, देख लीजिए ज़रा। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10,50,000, करंट एसेट आपको दीवन है। और यहाँ पे कहता है कि सर क्यू लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1,50,000 शेयर्स है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि आपके पास में पी लिमिटेड ने कितना परसेंट होल्डिंग यहाँ पे परचेज कर लिया। तो कहता है 1,05,000 डिवाइड बाई 1,50,000, परसेंटेज करेंगे तो 70% आपके पास में आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है? 70% आपके पास में आ रहा है। तो होल्डिंग ऑफ परसेंटेज आपके पास में मिल गया कि 70% आपने होल्डिंग करा है। क्या अब यहाँ पे सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी का रिलेशनशिप बन गया? आंसर इज यस, बन गया। 50% से ज़्यादा होल्डिंग हो गई आपके पास में, होल्डिंग एंड सब्सिडी बन गया। पी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, क्यू लिमिटेड सब्सिडी कंपनी। ठीक है सर। इसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आपको दे रखा है। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000, और ट्रेड पेएबल आपके पास में 1,05,000। ठीक है सर। इसके बाद आपको जो है बैलेंस शीट वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। कहता है पी एन क्यू लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च की, वो आपको गिवन है। ठीक है सर। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब 31 मार्च के दिन, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? कहता है पी ए लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दोनों की दे रहा है। पी लिमिटेड के पास कितनी शेयर कैपिटल है और आपके पास में क्यू लिमिटेड के पास कितनी है। क्यू लिमिटेड के पास तो ऑलरेडी बता रखा था यहाँ पे भी, तो वही यहाँ पे है। ठीक है। कहते हैं कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट है आपके पास में, जनरल रिजर्व है आपके पास में, पीएनएल आपके पास में है, और सारी शेयर गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है। देखिए इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा, अभी इन्वेस्टमेंट परचेज किया ना 1,05,000। किसने परचेज किया? पी लिमिटेड ने। किसके? सर क्यू लिमिटेड के। कितने में परचेज किया? 12 लाख में। तो वो भी बैलेंस शीट में दिखाना होता है, क्योंकि ये एक तरीके से असेट आपके पास में बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दिखा दिया। नीचे इन्फॉर्मेशन क्या देता है? कहते हैं कि सर आपके पास में डायरेक्टर ऑफ द क्यू लिमिटेड, कहते हैं मेड बोनस इशू कर दिया। अब तो बढ़िया है। कहते हैं बोनस इशू कर दिया 31 मार्च को। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है सर। इन द रेशियो 1 इक्विटी शेयर्स आपके पास में मिलेगा, कितने के बदले? कहता है 10 रुपीज़ वाले मिलेंगे एवरी 2 इक्विटी शेयर्स, मतलब कि 2 इक्विटी शेयर्स के बदले एक बोनस इशू आपको मिलेगा। ठीक है। बोनस शेयर्स वर इशू आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बाय यूजिंग जर्नलिज्म में से ये बोनस इशू करा जाएगा। ठीक है सर। आपको कहा गया है कि सर कैलकुलेट करिए, हर एक चीज़ आपको पूछ ली गई। कहता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपके पास में जो कंसोलिडेटेड पीएनएल में क्या क्या एंट्री जाएगी वो बता दीजिए। कहते हैं ये 3 चीज़ें निकालनी तो है, ठीक है, लेकिन आप दोनों तरीके से बताइए, मतलब बिफोर इशू ऑफ द बोनस और आपके पास में इमीडिएटली आफ्टर इशू ऑफ द बोनस शेयर्स। तो पहले बिफोर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आफ्टर की बात कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात क्या? नहीं जी सर। तो हेडिंग दे देंगे सर। आपके पास में पॉइंट नंबर है बिफोर इशू ऑफ द बोनस शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे सर। बिफोर इशू ऑफ द बोनस शेयर्स, ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 70%, और ये अपने को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अभी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी उससे वैसे डिस्कस करेंगे आपके पास में। कहता है कि सर बिफोर इशू ऑफ द बोनस शेयर ये 3 चीज़ें निकालिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे देंगे सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपके पास में फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लिखवाता आ रहा हूँ, और हर एक इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया। क्या फॉर्मेट रहता है सर? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लेनी है
और उसमें से लेस करना है दो चीज़, शेयर कैपिटल और आपके पास में प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कौन सा सर? प्री प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व। माइनस में आंसर आया तो कैपिटल रिजर्व, प्लस में आया तो गुडविल है आपके पास में, ठीक है सर। कॉस्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, अभी अभी 2 बार पढ़े सर, 12 लाख कॉस्ट है, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। शेयर कैपिटल कितनी है सर? शेयर कैपिटल मतलब कि सर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के अंदर कितना % आपके पास में शेयर कैपिटल रखा है उसका अमाउंट निकालो बस। कहते हैं कि सर शेयर कैपिटल बी लिमिटेड की टोटल 15 लाख है, बस उसमें से कितना % आपने, मतलब कि कितनी रुपीज़ की शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी ने होल्ड करी है वही लिखना है बस। तो कहते हैं कि सर 15 लाख और 70% हमने होल्ड करी है, तो 15 लाख का 70% इंटू 70% आपके पास में कितना आंसर आ रहा है वो लिख दीजिए शेयर कैपिटल के अंदर। तो कहते हैं कि आपके पास में शेयर कैपिटल के अंदर लिख देंगे, आपके पास में शेयर कैपिटल हेडिंग देंगे और लिख देंगे 10,50,000। और प्री प्रॉफिट लिखना है सर। प्री प्रॉफिट कितना है जरा क्वेश्चन में, यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी गिवन था, जर्नल रिजर्व वगैरह भी गिवन था, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो प्री में तो क्या चीज़ है सर, जब एक्वाजिशन करा उस दिन कितना था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर की इन्फॉर्मेशन वो ओपनिंग की है, मतलब कि प्री आपके पास में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वर्ड क्लियरली लिख रखा है, देखिए ज़रा। कहता है कि आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से डेट की है, कहता है क्यू लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन ऑन द डेट, ऑन डेट का मतलब यहाँ पे क्या है सर, एक्वायर करा उस दिन की, एक्वायर करा उस दिन की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें प्री इन्फॉर्मेशन है, प्री प्रॉफिट है, यहाँ पे जितना भी है सारी की सारी चीज़ें प्री प्रॉफिट है। ये आपको क्लियरली बोल रखा है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है सर, प्री है, ठीक है। तो दोनों प्री प्रॉफिट आपको मिल गया, हमें अभी प्री प्रॉफिट की ज़रूरत है। इसके बाद ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कहता है 31 मार्च 2003 की, मतलब कि ईयर एंडेड परचेज कर लिया उसके बाद की इन्फॉर्मेशन ये, ठीक है सर। तो प्री प्रॉफिट आपके पास में इतना ही है और कोई चीज़ें नहीं है, जनरल रिजर्व वगैरह कोई चीज़ें नहीं है। तो आपके पास में प्री प्रॉफिट में दो ही चीज़ें हैं, 30,000 और 60,000, टोटल हो जाता है सर 90,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपके पास में 90,000। कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में प्री प्रॉफिट का कितना % जाएगा, जितना होल्डिंग किया 70%, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 जो आ रहा है उसका 70% लेना है, ठीक है, पूरा थोड़ी ना जाएगा 70%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के लिए होता है। तो 90,000 इंटू 70% 63,000, ठीक है। 63,000 यहाँ पे लिख देंगे आपके पास में 63,000 और काम कंप्लीट, ठीक है। कहता है 63,000, तो ये दोनों चीज़ का टोटल करके माइनस कर देंगे आपके पास में, कहाँ से सर, कॉस्ट में से। अगर आंसर प्लस में आया तो गुडविल है, प्लस में आ रहा है तो आंसर इज यस, तो गुडविल आपके पास में कहा जाएगा। क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल खत्म। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो ध्यान ही रखना है शेयर कैपिटल, प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट सारी चीज़ लेनी है। तो शेयर कैपिटल कितना है सर टोटल आपके पास में, 50 लाख था ना, 1 मिनट देख लेते हैं सर। शेयर कैपिटल कितना है, सॉरी 15 लाख है। 15 लाख का आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसकी तरफ से बनता है सर, सब्सिडी की ओर से। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होल्डिंग की ओर से, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडी की ओर से। मतलब कि 15 लाख का इतना % करना है जितना आपके पास में सब्सिडी के पास बचा है। सब्सिडी के पास कितना है सर, 70% बोलेगा, 30% आपके पास में, ठीक है। तो 15 लाख आपके पास में इंटू 30% कर देंगे, तो जितना बच गया आपके पास में वो किसका है सर, सब्सिडी का है। तो सब्सिडी की शेयर कैपिटल में वो चीज़ आपके पास में आएगी, कितना, 4,50,000। तो लिख देंगे वो सबसे पहले शेयर कैपिटल 4,50,000, ठीक है सर। इसके बाद आपके पास में प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट दोनों लिखना है। तो प्री प्रॉफिट के बारे में तो अभी अभी हमने डिस्कस किया सर, आपके पास में ये रहा 90,000 है। 30% किसका होगा सर, माइनॉरिटी का, मतलब कि सब्सिडी का आपके पास में, ठीक है। तो कर दीजिए, कितना आ रहा है आपके पास में 30%, 27,000। तो 27,000 की एंट्री कर देंगे आपके पास में प्री प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट दोनों लेना है सर। पोस्ट प्रॉफिट भी बताइए, ओके सर, पोस्ट प्रॉफिट भी बता देते हैं। कहाँ है ये, 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन है, ईयर एंडेड की। तो पोस्ट प्रॉफिट में कहते हैं सर प्री प्रॉफिट, ये तो हमने ऊपर ही कंसिडर, जनरल रिजर्व है आपके पास में, ठीक है। 31 मार्च को ये क्यू लिमिटेड का ही देखना है अपने को, पी लिमिटेड की ज़रूरत नहीं है आपने को, ठीक है। मेन चीज़ क्यू लिमिटेड का है, क्योंकि क्यू लिमिटेड का परचेज हो रहा है, पी लिमिटेड तो अपना खुद संभालेगा, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत होती है सब्सिडी की, तो वही चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें भी आपके पास में पोस्ट होगा, और कोई प्रॉफिट नहीं है ना, नहीं। तो जनरल रिजर्व है आपके पास में, और आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग आपके पास में अमाउंट दे रखा है। अब बता दीजिए सर, जनरल रिजर्व में ओपनिंग कोई पढ़ा हुआ था, ओपनिंग नहीं है,
तो ये सारा का सारा क्या है सर, पोस्ट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग आपके पास में था, कितना था यहाँ पे कहता है 60, तो 60,000 आपके पास में प्री है, तो रिमेनिंग क्या होगा सर, पोस्ट। तो 4,20,000 माइनस 60,000 कर दूंगा, तो पोस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 3,60,000। ठीक है, तो पोस्ट प्रॉफिट कितना है सर, 3,60,000 है। क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? एकदम से क्लियर है, एकदम से क्लियर है। तो पोस्ट प्रॉफिट भी मिल गया, अब तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस पोस्ट प्रॉफिट में ध्यान रखना पड़ता है कि पोस्ट प्रॉफिट है, मतलब कि पूरे साल ख़त्म हो जाए उसके बाद की चीज़ें मुझे बताइए। तो पोस्ट प्रॉफिट में बोनस इशू कंसिडर हो जाता है। तो बोनस इशू कितना किया था सर, कहता है 2 शेयर के बदले 1 मिलेगा, 2 के बदले 1 मिलेगा आपको शेयर। ठीक है, 2 के बदले 1 मिलेगा। ये किसने कहा सर, क्यू लिमिटेड ने, सब्सिडी ने बेसिकली। तो सब्सिडी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है कितने, कहता है कि सर 10 रुपये का एक है, 15 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 के बदले कितने मिलेंगे, तो 1,50,000 के बदले क्वेश्चन मार्क कितने मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1,50,000 डिवाइड बाई 2 आपके पास में हो जाएगा। तो आपके पास में कितना नंबर ऑफ, आपके पास में 75,000 आ जाएगा। ठीक है, 75,000 कितना अमाउंट है, उसने खुद कह रखा था 10 रुपये के हिसाब से, ये रहा बोनस का 10 रुपये ही है ओबियसली आपके पास में, 10 रुपये आपके पास में ये शेयर्स है, इनटू करेंगे 10 तो अमाउंट मिल जाएगा 7,50,000। किस चीज़ का सर, बोनस का। ठीक है, और बोनस किस में से गया है, कहता है क्लियरली लिखा है सर, जनरल रिजर्व में से माइनस करना। तो पोस्ट प्रॉफिट में आपको ध्यान रखना है 19,05,000 जनरल रिजर्व तो है, लेकिन उसमें से माइनस करना पड़ेगा 7,50,000, उसके बाद पोस्ट जनरल रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 लाख आपके पास में, सॉरी 19,05,000 में से 7,50,000 माइनस कर दिया, आपके पास में ये अमाउंट आ जाएगा 11,55,000। ठीक है, और यहाँ पे तो 3,60,000, तो काम खत्म हो गया, आपके पास में मिल गया। ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट मिल गया। बस आपका यहाँ पे 70 और 30% कर देना जिसका भी चाहिए। क्या सोल्व कर रहे थे सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए 30% पार्टेज होता है आपके पास में, तो इसका 30% कर दो, काम खत्म। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये बोनस इशू तो हम अभी बिफोर बोनस इशू कर रहे हैं ना, बिफोर बोनस इशू में तो अभी 7,50,000 नहीं लेना, ये तो आफ्टर है ना। अच्छा ये चीज़ तो आफ्टर है, तो वो बाद में कंसिडर होगा, ये तो आफ्टर है सर। इसने अभी हम कौन सा सोल्व कर रहे हैं, बिफोर बोनस इशू। बिफोर बोनस इशू तो यही अमाउंट रहेगा सर जर्नलिज्म में, और पीएनएल में तो ये अमाउंट रहेगा आपके पास में, क्योंकि प्री प्रॉफिट आपके पास में माइनस हो गया, तो इसका आपको 30% कर लेना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। कहते हैं सर 19,05,000 प्लस 3,60,000 इंटू आपके पास में कितना है सर, 30% आपके पास में कितना था, 30% था ना, तो 30% कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा आपके पास में 6,79,500, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में, सॉरी प्लस कर देंगे, आपके पास में सारी चीज़ें ऐड करके आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो शेयर कैपिटल, प्री प्रॉफिट और आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट, सारी चीज़ें ऐड करके आपको जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तीसरा क्या पूछा था, कंसोलिडेटेड पीएनएल। कंसोलिडेटेड पीएनएल मतलब कि आपके पास में होल्डिंग का पार्ट। तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड पीएनएल आपको पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, देखिए कंसोलिडेटेड का मतलब होता है आपके पास में बनाना है होल्डिंग का पूरा अमाउंट। तो सीधी सी बात है, होल्डिंग का कितना प्रॉफिट है और उसमें ऐड कर दो सब्सिडी से कितना मिला। तो होल्डिंग का कितना है, सबसे पहले ये बताइए, होल्डिंग का आपके पास में कितना है सर। होल्डिंग का मतलब कि होल्डिंग पी लिमिटेड, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ से पूछा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट कंसिडर करना है। तो होल्डिंग ऑलरेडी 15,75,000 है, उसमें ऐड कर देंगे सर आपके पास में क्यू लिमिटेड के पास से कितना मिला, पोस्ट आपके पास में। ठीक है, पोस्ट ही कंसिडर होता है क्योंकि प्री जो है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है। तो पोस्ट आपके पास में कितना हुआ, तो कहते हैं आपके पास में सर प्रॉफिट आपके पास में 3,60,000 है। क्या 3,60,000 पूरे का पूरा मिलेगा, आंसर इज नो 70% मिलेगा। तो 3,60,000 इंटू 70% आपके पास में करेंगे। और आपके पास में जनरल रिजर्व क्यू लिमिटेड का, क्योंकि देखिए क्यू लिमिटेड का जनरल रिजर्व पीएनएल सब मिला के ही आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट और प्री प्रॉफिट निकलता है, ये तो आपको पता ही है आपके पास में। ठीक है, इन लोगों ने वर्किंग नोट भी बना रखी होगी, वो भी बता देता हूँ आपके पास में। देखिए सबसे पहले ये बिफोर एंड आफ्टर इशू ऑफ द बोनस। अच्छा यहाँ पे टोटल ये लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बिफोर बोनस लिख रखा है। देखिए
बिफोर बोनस में सबसे पहले कहेंगे भाई 30,000 और 60,000 ये तो आपके पास में पहले से 30,000 पहले का था, 60,000 आपके पास में अलग से जो दे रखा था, टोटल 90,000, ठीक है, उसको तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। 70-30 रेशियो में बांट के हमने अमाउंट भी निकाल लिया था 63,000 और 27,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, ठीक है। फिर आपके पास में बोनस इशू हुआ। बोनस इशू कहता है कि सर जर्नलिज्म में से करना था, लेकिन बिफोर बोनस इशू तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो सेम अमाउंट आपके पास में रहेगा। आफ्टर बोनस इशू में 7,50,000 माइनस करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो 3,60,000 पहले भी था, उसके बाद भी रहेगा, क्योंकि बोनस इशू में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो 4,20,000 बैलेंस शीट में दिख रहा था, जिसमें से 60,000 किसका था सर? 60,000 प्री का था, तो बाकी का पोस्ट का होगा, तो 3,60,000। क्या चीज़ें क्लियर है आपके पास में? तो इसका टोटल लगा देंगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा सिर्फ दोनों का, ठीक है। 70-30% में आपको बांट देना है। सर ध्यान रहे सर, आपके पास में जो पोस्ट का अमाउंट है, ये तो प्री अमाउंट था, ये पोस्ट का अमाउंट है वो कहाँ जाता है सर? आपके पास में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, या फिर P&L, आपको जो भी पूछा है, यहाँ पे P&L पूछा है, तो सिंपली यहाँ पे जो पोस्ट का आपके पास में बिफोर बोनस में हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा सर? 70% अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा कंसोलिडेटेड। तो सबसे पहले खुद का जो पड़ा हुआ है वो आपके पास में ऐड करेंगे। खुद का कितना है? 15,75,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है, 15,75,000, और ऐड कर देंगे सर जो सब्सिडी से आपने रिसीव किया। तो टोटल आपके पास में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सॉरी P&L पूछा है, तो कंसोलिडेटेड P&L में ये चीज़ दिखेगी। क्या ये चीज़ क्लियर है एकदम से आपके पास में? तो तीनों चीज़ें हमने निकाल ली। अगर इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू बोला होता तो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। शेयर कैपिटल आपके पास में पूछा गया, शेयर कैपिटल आपके पास में देखिए, कंपैरिजन साथ साथ करवाते चलता हूँ। कहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन साथ में करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर बोनस इशू कहता है सर, आफ्टर बोनस इशू तो ध्यान में रखना पड़ेगा सर। बोनस इशू के बाद तो आपके पास में शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें से भी कुछ पार्ट होल्डिंग कंपनी को रिसीव होगा। तो पहले कितना हुआ करता था सर आपके पास में? पहले अगर बात करें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन करें, इन्वेस्टमेंट आपके पास में, तो कहता है पहले आपके पास में कैपिटल कितनी हुआ करती थी बिफोर बोनस इशू? 10,50,000। लेकिन अब तो बोनस भी मिलेगा, 10,50,000 तो आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है सर बोनस भी तो मिलेगा। बोनस कितना मिलने वाला? बोनस की कैलकुलेशन हमने कहीं करी थी, यहाँ पे टोटल आपके पास में 7,50,000 का बोनस इशू होने वाला है, लेकिन होल्डिंग का कितना सर? ओनली एंड ओनली 70%। तो 7,50,000 इंटू 70% करेंगे, ये भी तो आपको मिलना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास में शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी सर? 15 लाख आपके पास में 75,000 की। इसमें प्री प्रॉफिट भी तो लेना है, प्री प्रॉफिट तो वही रहेगा 63,000, ठीक है, पहले था उतना ही रहेगा। अब ये दो चीज़ किस में से माइनस होती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से ये दो चीज़ें माइनस करनी है। इन लोगों ने फॉर्मेट, मैंने कहा था ना, कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास में यहाँ पे IC मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये कुछ भी प्रेजेंटेशन करते रहते हैं, अपना फिक्स फॉर्मेट है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 12 लाख, उसमें से ये दो चीज़ माइनस करेंगे, उसमें से ये दो चीज़ माइनस करेंगे, तो लिखे ज़रा 12 लाख कैलकुलेटर में, 12 लाख माइनस 15,75,000 और माइनस 63,000। क्या आंसर माइनस में आ रहा है? आंसर इज यस। कितना माइनस में आ रहा है? कहता है माइनस 4,38,000। अगर माइनस में आ रहा है तो उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, काम खत्म, सिंपल सा पॉइंट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो सीधी सी बात है, शेयर कैपिटल ले लो, प्री प्रॉफिट ले लो, पोस्ट प्रॉफिट ले लो, सारी चीज़ें लेनी है। तो शेयर कैपिटल आपके पास में बढ़ गई होगी, सीधी सी बात है, आफ्टर बोनस इशू है। तो पहले जितनी थी प्री में, पहले आपके पास में, ठीक है, बिफोर इशू बोनस आपके पास में कितना था? 4,50,000, वो तो आज भी दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोनस इशू भी हुआ है, तो बोनस इशू में आपको ध्यान रखना है कितना बोनस इशू किया? 7,50,000 का। इसका 20%, सॉरी कितना था? 30% पार्ट माइनॉरिटी का माना जाएगा। तो 7,50,000 इंटू 30% कितना आया? 2,25,000। तो 2,25,000 ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपके पास में शेयर कैपिटल बन गई। ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? इसके बाद प्री प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। 63,000 किसका था? 63,000 आपके पास में होल्डिंग का था, और बाकी का रिमेनिंग 27,000 सब्सिडी का था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। पोस्ट प्रॉफिट सर, पोस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन यहाँ पे बता देते हैं सर, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता चुका हूँ। पोस्ट प्रॉफिट
कहते हैं कि सर आफ्टर बोनस इशू कितना हो जाएगा सर, जनरल रिजर्व 11,55,000 हो जाएगा, और आपके पास में P&L तो 3,60,000 है ही, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो 11,55,000 और 3,60,000 को ऐड करिए, उसका 30% करिए, तो अभी अमाउंट मिल जाएगा, कितना मिला 4,54,500 आपका आएगा। क्लियर, आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपके पास में ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद कहता है कंसोलिडेटेड P&L भी बनाना है। कंसोलिडेटेड P&L में सर पहले से जो आपके पास में P&L का अमाउंट होता है होल्डिंग का, वो तो लिखना ही लिखना है, वो तो इतना ही रहेगा, चाहे वो आफ्टर बोनस इशू हो बिफोर हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो P लिमिटेड का खुद का प्रॉफिट एंड बैलेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो इतना ही रहेगा। हाँ, अब थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपने बोनस इशू किया तो ओवरऑल आपके पास में प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक है, पहले से मुकाबले आज कम हो गया होगा आफ्टर आप देखेंगे बोनस इशू। तो जनरल रिजर्व में से बोनस इशू कर दिया तो आपके पास में वो चीज़ माइनस करनी पड़ती है, और 11,55,000 जो बचा मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको, ठीक है, और 3,60,000। तो सीधी सी बात है 11,55,000 प्लस 3,60,000, ठीक है, इसका 30% करो तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है, और 70% करो तो कहाँ जाएगा सर, कंसोलिडेटेड P&L में। तो कंसोलिडेटेड P&L में वो अमाउंट डाल दो, कितना आया होगा 10,60,500 आया होगा आपका, 70% किया होगा, ठीक है, तो वही चीज़ आ जाएगी आपके पास में, और टोटल कर देंगे, कंसोलिडेटेड P&L का टोटल अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई एक चीज़ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, जो मुझे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लगा जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके पास। सिंपल सा पॉइंट था, एकदम से सिंपल था, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 9 तो कंप्लीट हो गया, 10 डिस्कस करेंगे आपके पास में।